अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था माइनर इंडिसेस फॉर डायरेक्शंस के लिए, और हमने डायरेक्शंस के लिए ये सारा कुछ पढ़ा था। अब इसमें क्या था कि जो आपकी क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस होती है उसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्या होता है, आपको डायरेक्शन गिवन होती है और आपको माइनर इंडिसेस फाइंड आउट करनी होती है, और दूसरा क्या होता है कि आपको माइनर इंडिसेस गिवन होती हैं और आपने डायरेक्शन बनानी होती है। तो हमने ये वाला पार्ट कर लिया था। आज है हमारा पार्ट बी। इन क्वेश्चंस को जब हमने ट्रिक अप्लाई करके किया था कि ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करें तो हम इजीली डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनर इंडिसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले जाके जो ट्रिक है फॉर माइनर इंडिसेस डायरेक्शंस, आप लोग वो वाला लेक्चर जाके देख सकते हो। ठीक है, मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग अगर ये ट्रिक देख लोगे तो इसमें आपके पास क्या है, सारे केसेस हैं कि आपने कौन सा केस होगा, कौन सी माइनर इंडिसेस नेगेटिव है, आपने कौन सा ओरिजिन लेना है, एक्सी नेगेटिव हो जाए तब कौन सा ओरिजिन लेना है। तो ये सारे केसेस आप लोग देख के आइएगा ट्रिक सॉल्व करना। तो आप लोग जब ये देखोगे तो आप लोगों के लिए ये इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले ट्रिक वाला देखना है और फिर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है और फिर देन आपने अपना आंसर मैच करना है। तो अगर आप ट्रिक अप्लाई करके करोगे तो इजीली आपसे हो जाएगा। ओके, ट्रिक जो है उसका लिंक जो है वो डायरेक्शंस के लिए अलग है और प्लेन्स के लिए जो मैंने करवाई है वो अलग है। ठीक है, तो अगर आप लोग ट्रिक देख नहीं करोगे तो आप लोगों को नहीं समझ आएगा कि मैं क्या करवा रही हूँ। माइनर इंडिसेस गिवन है 111 अगर सबसे पहले ट्रिक में क्या देखना होता है आपने कि आपके पास क्या सारी जो माइनर इंडिसेस गिवन है वो पॉजिटिव है। हाँ, अगर सारी पॉजिटिव है तो हम अपने ओरिजिन को क्या चूज़ करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल ओरिजिन होता है। अब ओरिजिनल ओरिजिन क्या होता है, यहाँ से शुरू होते हैं हम। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल ओरिजिन होता है ना। अब यहाँ पे ये चीज़ आपके पास क्या होती है, x, ये y और ये z गिवन होती है। अब आपने क्या करना है, 1x, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिनल ओरिजिन है, सारे पॉजिटिव हैं, तो 1 एक्सिस जो है वो आप 1 यूनिट मूव करो अलोंग x एक्सिस। फिर 1 आपने क्या करना है y में, ये y होता है ना आपका, ये इस तरह से बनता है, ये क्या होता है x, y और z, ये इसके y पैरेलल है तो ये भी y ही है। अब हमने पेंसिल जहाँ से घुमाई इसको रोकना नहीं है, यहाँ से हम y पे आए और अब ये हमारा क्या है z, तो ये भी z ही है ना, पैरेलल है उसके, तो हम z में 1 यूनिट मूव किए। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहुँच गए। अब जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ पे आप क्या डाल देते हो, हेड, और जहाँ से ओरिजिन है वहाँ पे आपकी टेल होती है, ऐसे मार्क कर दो तो ये आपके पास डायरेक्शन बन गया। और आपको पता है कि ये जो पूरा यूनिट होता है, एक्स में यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, जेड में यहाँ से यहाँ तक भी 1 है, यहाँ से यहाँ तक वाई में भी 1 है। ठीक है, ये डायरेक्शन आ गई। अब मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। वैसे भी जहाँ से आपके पास क्या ये टेल स्टार्ट होती है आपको पता लग जाता है ओरिजिन, जैसे हमने इन क्वेश्चंस में किया था। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 1/01। अब आपके पास x जो है वो नेगेटिव है, और हमने सबसे पहले क्या देखना होता है कि कौन सी नेगेटिव है। अगर नेगेटिव आ जाए तो कौन सी वाली नेगेटिव है, x नेगेटिव है, इसका मतलब कि जो नेगेटिव होती है हम उसमें ओरिजिन से वहाँ से 1 यूनिट मूव कर जाते हैं। ओरिजिनल ओरिजिन क्या होता है, ये जब भी नेगेटिव आएगा ना तो आपने अपने ओरिजिनल ओरिजिन को मूव करवा देना है। अब कहाँ मूव करवाना है वो देखो, जब पॉजिटिव है तो ओरिजिनल ओरिजिन को आपने वहीं रखना है, और जब कोई भी नेगेटिव आ जाएगा तो आपने अपने ओरिजिन को क्या कर देना है, मूव करवाना है। अब कहाँ मूव करवाना है, अगर सिर्फ x नेगेटिव है तो 1 यूनिट जो है, जो चीज़ नेगेटिव वहाँ से 1 यूनिट मूव कर जाओ। तो मैं यहाँ से 1 यूनिट मूव करके आई यहाँ पे। ठीक है, तो अब मेरा ओरिजिन क्या हो गया, ये, क्योंकि बाकी सारे पॉजिटिव हैं, बाकी में मैंने मूव नहीं करना, मैंने सिर्फ यहाँ पे करना है। तो ये मेरा अब क्या बन चुका है, मेरा ये ओरिजिन बन गया। अब कहाँ से स्टार्ट होना है, ओरिजिन से। अब मेरा ओरिजिन ये बन गया ना। अब ओरिजिन से ये चीज़ आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये आपके पास क्या है z, और ये आपका क्या है y। अगर ये x है तो ये क्या है, नेगेटिव x है। अब मुझे क्या करना है, 1 यूनिट मूव करना है अलोंग नेगेटिव एक्सिस, तो ये नेगेटिव एक्सिस है, 1 यूनिट में यहाँ मूव की। फिर उसके बाद y में मुझे नहीं जाना, फिर 1 यूनिट जो है वो मूव करना है z में, तो मैं 1 यूनिट जो है यहाँ पे मूव करके आई। ओके, अब आपका ओरिजिन क्या था, ये था और आप आए कहाँ पे हो, यहाँ पे। तो इस चीज़ को मार्क कर लो, यहाँ पहुँचे हो, ये हेड हो गया, ये चीज़ आपके पास क्या है, टेल। ओके, ये मैंने ओरिजिन आपको शो करवा दिया और ये हमारे पास डायरेक्शन हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 0, 1, 3। सबसे पहले तो आपका ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, x में, y में, z में, वो है ही क्या, 1 यूनिट का है। तो 3 तो उसमें है ही नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो 0 ही रहेगा, ये 1/3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी क्या नेगेटिव है, सारी पॉजिटिव है, तो हमारा ओरिजिनल ओरिजिन ही रहेगा ओरिजिन। तो हमने यहाँ पे ओरिजिन सेट कर लिया। अब आपने x में मूव नहीं करना, 1/3 आपने मूव करना है कहाँ पे, y में, और
1 आपने मूव करना है अलोंग x, तो 1/3 हाफ का भी यहाँ पे बनता है, और 1 यूनिट अलोंग x z, तो ये इस तरह बनेगा। ओरिजिन क्या था ये, तो ये ऐसी डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट है 1 2 2। अब क्या करना है, अब आप इसको अगेन 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 1 बार हो जाएगा और 2 हो जाएगा, सॉरी 1 2 से डिवाइड किया ना। अब आपने देखना है कि अपने ओरिजिन क्या सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक नेगेटिव वैल्यू आ गई है। नेगेटिव वैल्यू क्या आई है y में, मतलब x भी पॉजिटिव होगा, y भी क्या, z भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, y के ऊपर बार आ गई है। तो आपने जो ओरिजिनल ओरिजिन से 1 डायरेक्शन मूव कर जाना है अलोंग y एक्सिस। अब आपका ओरिजिन क्या बन गया है, ये अपना ओरिजिन अब यहाँ पे सेट कर लो। ये क्या होगा z, ये आपके पास क्या होगा x, और यहाँ पे क्या होगा y, तो ये वाली क्या है फिर नेगेटिव y। अब मूव करो, आपने क्या करना है 1/2 मूव करना है अलोंग y, यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, सॉरी 1/2 x में मूव करना था ना, 1/2 जो है वो x में मूव करना है यहाँ पे। 1 यूनिट आपने मूव करना है पूरा इसमें, और फिर आपने 1 यूनिट पूरा मूव करना है z में। z का यूनिट यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे एक, तो ये आपके पास क्या बने, यहाँ पे हेड डाल दो, ये ओरिजिन से टेल, और फिर इसको मार्क कर लो। नेक्स्ट है 0 0 1। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास क्या चीज़ नेगेटिव में है, z एक्सिस जो है वो नेगेटिव में है। मीन्स कि आपने ओरिजिनल ओरिजिन से z एक्सिस पे 1 यूनिट मूव कर जाओ। 1 यूनिट यहाँ पे मूव, 1 यूनिट यहाँ बनता है ना, 1 यूनिट मूव करके अब मेरा ओरिजिन क्या है, ये है। अब अपने ओरिजिन को यहाँ पे सेट कर लो। ये आपके पास क्या हो गया ओरिजिन, ये इसका क्या हो गया है x, और ये आपके पास क्या हो गया इसका y, ऊपर क्या होगा z, और ये जो नीचे चीज़ आ रही है ये चीज़ क्या हो जाएगी नेगेटिव z। ओके, अब 0 0 में नहीं जाना, सिर्फ 1 में जाना है, और 1 जाना है अलोंग z में, और -1 में जाना है तो नीचे आ जाओ। यहाँ पे ओरिजिन भी यही है और डायरेक्शन भी यही है। नेक्स्ट है 3 1 1। अगेन 3 आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ 3 से डिवाइड करोगे तो 1 बन जाएगा ये, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 करो तो ये चीज़ क्या बन जाएगी 1/3, और ये भी क्या बन जाएगी 1/3। ओके, अब आप देखो कि सारे पॉजिटिव हैं, मीन्स का ओरिजिन हमारा यही रहेगा। 1 यूनिट मूव कर जाओ यहाँ पे, 1/3 जो है यहाँ पे कहीं बनेगा, और z में भी आपने क्या करना है 1/3 ही मूव करना है। तो 1/3 आपके पास z में ये आता है, तो ओरिजिन ये है। सॉरी देखो, x में 1 यूनिट मूव करके आए, 1/3 यहाँ पे आए, तो अब ये बनेगा ना इसका, क्योंकि नीचे वाले में आप मूव कर रहे हो, तो ये इसका बनेगा। तो 1/3 यहाँ कहीं बनता है, 1/3 ये हाफ बनता है, 1/3 यहाँ कहीं बनेगा ये चीज़। तो आपका अब ओरिजिन क्या था। नेक्स्ट है 2 बार 1 2। अब अगेन आप इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, तो ये 1 बार बन जाएगा, 1/2 और 1, ये आपके पास क्या आ गई है डायरेक्शन आ गई है। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि नेगेटिव कौन सा है, x एक्सिस नेगेटिव है, मीन्स कि आपका ओरिजिन जो है वो यहाँ ओरिजिनल ओरिजिन से यहाँ 1 एक्सिस मूव कर जाओ 1 यूनिट, तो ये आपका ओरिजिनल ओरिजिन बन जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या है z y, और ये आपका क्या है x, और ये ऊपर क्या है नेगेटिव x। ओके, अब 1 यूनिट जो है वो आप x में मूव कर जाओ, नेगेटिव x में मूव करके गए। 1/2 जो है वो आप यहाँ मूव करके गए, और फिर 1 यूनिट ही अलोंग आपने मूव किया, 1/2 यहाँ, ठीक है। अब ध्यान रखना होता है कि आपने क्या किया, यहाँ पे इस वाले पे हो तो इसका पैरेलल कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। ये नहीं बनता, ये इसका पैरेलल है। यहाँ से अब आपने z डायरेक्शन 1 यूनिट पूरा यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे कहीं आपका ओरिजिन से मार्क कर लो। ओके, उसके बाद है 1 बार 1 0। अब आपने क्या करना है, अब सबसे पहले देखो कि नेगेटिव कौन सा है, x एक्सिस है, तो x एक्सिस से 1 यूनिट जो है वो यहाँ मूव कर जाओ, तो ये आपका क्या बन जाएगा ओरिजिन, ठीक हो गया। अब अपना ओरिजिन यहाँ पे सेट कर लो, ये चीज़ क्या हो जाएगी z, ये चीज़ क्या है y, और ये आपके पास क्या है x। अब जो आपके पास
ये x है तो इससे पीछे वाली ये जो बन रही है ये क्या होगा, नेगेटिव x होगा। अब नेगेटिव x में ही आप लोग 1 यूनिट जो है इसमें मूव करो, फिर 1 यूनिट ही आप क्या मूव करो यहाँ पे y में। z में 0 है तो नहीं जाना, तो आपका और ये यहाँ पे मार्क कर लो, यहाँ पे अपना टेल मार्क कर लो, यहाँ पे अपना हेड मार्क कर लो, सिंपल। ओके, अब एक 3 वाला केस लेते हैं। अब जैसे ये है ना, इसके ऊपर क्या था, 2 वाला लेते हैं, कोई डिफ़िकल्ट केस लेते हैं। अब जैसे ये 2 वाला था, इसके ऊपर 1 के ऊपर था ना, अब अगर क्या हो 2 बार हो, 1 बार हो और 2 बार, ठीक है, तीनों के ऊपर हो, तो तब क्या करेंगे, तीनों अब नेगेटिव आ गए हैं। अब इसका क्या मतलब है कि हमें तीनों में क्या करना है, 1 यूनिट मूव करना है। ये ओरिजिनल ओरिजिन था, मुझे 1 में भी यहाँ पे 1 यूनिट मूव करना है, यहाँ पे y में भी 1 यूनिट अलोंग मूव करना है, और z पे भी मुझे 1 यूनिट अलोंग मूव करना है। तो मेरा ओरिजिन अब क्या बनेगा, ये वाला। अब अपना ओके, अब अपना ओरिजिन मैंने यहाँ पे सेट कर दो। अपना नीचे वाला क्या होता है, -z होता है, और यहाँ पे अब ये जो जाएगा वो आपके पास क्या होगा, और एक ये वाला आपके पास x और ये आपके पास y, और ये x इधर होता है तो ये -x है, और ये इस तरफ जा रहा है तो -y है। तो तीनों अब क्या हो चुके हैं, -y में हो चुके हैं। ओके, अब मूव करो। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से मैं डिवाइड करूँगी तो 1 बार, 1/2 और 1 बार हो जाएगा। अब 1 यूनिट जो है x में मूव करो। अब क्या करना है कि यहाँ पे 1 यूनिट जो है यहाँ मूव करो, और हाफ जो है वो आप y में मूव किए, -y में, और पूरा 1 जो है वो z पे। तो आपके पास ओरिजिन से यहाँ तक अब मार्क कर लो। तो आप लोगों ने देखा कि हमने इस पे ट्रिक अप्लाई की कि हम कहाँ पे मूव करें, हमारा ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हो सकता है। तो हमारे सारे नेगेटिव माइनर इंडिसेस भी सॉल्व हो गए, और हमारे पॉजिटिव वाले भी सॉल्व हो जाते हैं। इससे एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, जो भी आपके पास हो, आप इस ट्रिक को अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते जाना।